कॉर्पोरेट को देखा ही नहीं इतना साल से इतना साल से हम इधर रह रहे तो देखा ही नहीं है। खाली वोटिंग मांगने आता है, इतना हाथ ऊपर करता है। नहीं, हमारी आशा तो कुछ नहीं थी सरकार से, लेकिन जो है उसी में हम स्वस्थ और सुरक्षित रहना चाहते हैं। ऐसा कहा कि जो 5 साल पहले मत मांगने के लिए इधर आए थे पर उसके बाद वो दिखे ही नहीं, यानी वो भूगर्भ में उतर गए कि एसी में चेम्बर में बैठ गए, वो किसी को भी मालूम नहीं है। नमस्कार दर्शक मित्रों, सूरत में चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम गर्मा गया है। क्रांति समय की टीम पहुंच चुकी है सूरत के उधना विस्तार में, जहां पर हम मतदाताओं से बात कर जानेंगे कि उनके क्या खास मुद्दे और उनको लाभ हुआ कि नहीं अभी तक। जी, आपका नाम? राजदर भाई। कहाँ पे रहते हो आप? दरगाह पे। कौन सी सोसाइटी है और यहाँ की क्या स्थिति है हाल फिलहाल में? यहाँ पे अभी 5 बरस से यहाँ पे जितने भी कारपोरेटर जीत के आए हैं उन्होंने कभी चक्कर नहीं लगाया और कभी ध्यान भी नहीं दिया। और यहाँ की स्थिति ऐसी है, यहाँ के पब्लिक म्यूनसिपालिटी के पास जाके बॉम्ब मारती है, कोई कमिश्नर साहब भी और कोई सुनाई नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ का जो माहौल है सोनोने साहब जाने के बाद इतना खराब हो गया है कि कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये दरगाह विस्तार कहा जाता है, ये स्लम विस्तार में आता है और यहाँ के रोड रास्ते और गटर की सुविधाएं कैसी है यहाँ पर? यहाँ पे गटर की सुधाई, अब ये लोग पाइप का काम करके गए, पाइप का काम तो किया, लेकिन वहाँ पे जो फर्शी बैठाने का काम है वो अधूरा छोड़ दिया, यहाँ पे भी छोड़ दिया और कुल के पीछे भी छोड़ दिया है। उसके ऊपर ये लोग ध्यान नहीं देते और कोई कारपेटर घर पे नहीं मिलता है। जी, हम अब दूसरे मतदाता से बात करेंगे कि उनकी क्या मांग थी, उनकी क्या आशा थी और उनकी उम्मीद क्या थी 5 वर्ष पहले, और उनकी उम्मीदें अभी पूरी हुई है कि नहीं, उनसे मतदाताओं से जानेंगे हम। जी, आपकी जो उम्मीद थी 5 साल पहले, अभी पूरी हुई है कि नहीं, क्या लगता है? अभी कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। पहले जैसी स्थिति थी अभी स्थिति नहीं है पहले जैसी। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे रोड रास्ते गटर कैसी और पास में सुविधा जो मिली आपको, यहाँ पे गटर लाने सबको सुविधा मिली आपको इधर? कुछ नहीं, अभी तक बराबर नहीं मिली। पहले जैसी सुविधा नहीं है अभी तक। देखो आप ही हाल में देख लो ये अभी कैसा है इधर माहौल, पहले जैसा नहीं है। क्या आपके यहाँ के जो पुराने नगर सेवक उनका नाम जानते हैं आपकी? कौन से नगर सेवक? उन्हें कभी आप विजिट करने आए ऐसा कुछ? कोई नहीं आया। जी, जैसा कि आप मतदाताओं से जान सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कि जो 5 साल पहले मत मांगने के लिए इधर आए थे पर उसके बाद वो दिखे ही नहीं, यानी वो भूगर्भ में उतर गए कि एसी में चेम्बर में बैठ गए, वो किसी को भी मालूम नहीं है। हम दूसरे मतदाताओं से बातचीत कर जानेंगे कि उनकी क्या आशाएं अपेक्षाएं थी जो पूरी हुई है कि नहीं, और वो आगे जो चुनाव आने वाले किन मुद्दों का ध्यान में रखकर ये चुनाव पे वोट करेंगे। जी, आपका नाम? सागर संजय सोनोने। जी, क्या खास मुद्दे रहेंगे जो आगामी चुनाव सूरत में है उसको लेकर आप? वार्ड नंबर 28 में दरगाह बिजवाड़ आता है, उसमें कई लोगों की समस्या है। गटर है, ड्रेनेज है, फर्ची है, पत्थर रीसेट है। हम लोगों ने कई बार रजूआत की है कार्यपालक से कि पत्थर रीसेट करवाओ, तो गटर का बहाना बना दे। गटर का बहाना बनाते तो फिर बोलते हैं हम गटर साफ करो, गटर क्लीनिंग करो, तो बोले गटर पाइपलाइन डालनी है। 6 से 8 महीनों से हम लोग लड़ रहे हैं, कार्यपालक को रजूआत की है तो भी कोई सुनवाई नहीं है। और अभी गटर का अंडरग्राउंड काम करके गए, 6-8 महीने हो गए, हमने पत्थर रीसेट की रजूआत भी की है तो भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हाल ही कल में नहीं बात की कार्यपालक से, तो बोले मैं इलेक्शन का पीरियड, हम इलेक्शन के बाद देखते हैं। जी, अभी हम जिस विस्तार में खड़े हैं वो काफी स्लम विस्तार है और ऐसा कहा जाता है कि स्लम विस्तार में ज्यादातर बीमारियां पैदा होती है, तो यहाँ की हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसी है यहाँ पर? दरगाह प्रेमनगर वार्ड नंबर 28-29 में कोई हेल्थ सेंटर अभी तक ओपन नहीं किया है। वो हेल्थ सेंटर होगा तो हाउसिंग पांडेसरा उस साइड में होगा। यहाँ पे भी 2000-3000 पब्लिक है, ज्यादा होगी, तो भी यहाँ कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। यहाँ पे शिक्षण का स्तर क्या है? अभी मैंने देखा कि पीछे एक स्कूल आई हुई है जो कि पूरी जर्जरित होगी, जो गेट पूरे बंद पड़े, लोग वहाँ बैठकर खाने वाने खा रहे हैं, तो वो स्कूल है कि कुछ और? इसको आपको किस नजर से देखेंगे आप? इसको स्कूल है तो स्कूल की मेंटेनेंस के हिसाब में आएगा, मेंटेनेंस स्टाफ के अंदर आ सकता है, लेकिन स्कूल है, वहाँ के शिक्षक है, प्रिंसिपल है, हमको भी वो सहकार करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, हर एक अन्य कार्यक्रम में हमको टीचर लोग संबोधित करते हैं हर चीज में। लेकिन अभी ये जो आप बोल रहे हो, जो परिस्थिति है, ये जो जर्जरित हो चुका है, तो आपने तो जनता से पूछ लिया है यहाँ के नगर सेवक कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है, उनका नाम या उनका चेहरा किसी ने आज तक देखा नहीं है। बीजेपी के कॉर्पोरेटर जो है, एक कॉर्पोरेटर को हमारे
कैंडिडेट कार्यकर्ता जानते नहीं होंगे अथवा हमारे श्रमिक लोग जानते नहीं है। तो आपके भी क्या अपेक्षा रहेगी आने वाले चुनाव में जो कॉर्पोरेटर यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, आप उनसे उनको क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वो कार्य के लिए जागे और कार्य करे यहाँ पे आकर? मेरा तो एक ही मांगना है, क्योंकि ये अभी परिवर्तन मांग रहे हैं सब लोग कि सभी श्रमिक जन हम सभी विस्तारों में घूमते हैं, हम सामाजिक तौर पे काम करते हैं, तो हमको सभी लोग मिलते हैं, बोलते हैं भाई ये बीजेपी के राज में ये सब क्या है। इवन तो मैं इतना जानता हूँ कॉर्पोरेटर जो होता है वो वार्ड तक पहुंचता है, या तो इनका वार्ड प्रमुख बनता है, तो वार्ड प्रमुख को भी हमारे जनता जान नहीं रही है, तो कॉर्पोरेटर की बात ही छोड़ दो। और कॉर्पोरेटर तो कई सालों में भी एक बार नहीं आते निरीक्षण करने के लिए किस तरीके से काम हो रहा है। अभी गटर लाइन का जो काम किया उसमें कॉर्पोरेटर की हाजिरी होनी चाहिए, उन्होंने देखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी चाहिए, भाई किस तरीके से कर रहे हो, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, निरीक्षण करना चाहिए। कोई जात का निरीक्षण नहीं है इनका। जी, अभी हमने पुरुष मतदाताओं से बातचीत की, अब हम महिला मतदाताओं के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं थी, क्या उनको किसी सरकारी योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, उनके कॉर्पोरेटर ने उन्हें लाभ समझाया कि नहीं समझाया, क्यों उनके पास नहीं पहुंचे। जी, आपका नाम? शांताबेन। जी, आपको सरकारी योजना का लाभ मिला अभी तक? कोई कुछ नहीं मिला। आपके कॉर्पोरेटर, आपके पास कभी कॉर्पोरेटर आई, आपके पास कभी कॉर्पोरेटर के पास गए? मैंने कॉर्पोरेट को देखा ही नहीं इतना साल से इतना साल से हम इधर रह रहे तो देखा ही नहीं है। खाली वोटिंग मांगने आता है, इतना हाथ ऊपर करता है बस। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जो अभी 26 तारीख से चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोटिंग करने जाएंगे और आप कॉर्पोरेटर को क्या कहेंगे कि वो आके काम करे आपके विस्तार में? सर, जो आएगा वो बोलेगा तो काम कर दे भाई, हमारा इस तरह अच्छा कर दे, फिर हम देंगे वोट किसी को। तो 5 साल पहले आपके जो रोड रास्ते गटर की स्थिति क्या थी और आज इसी स्थिति है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? आपको तो 5 साल ठीक था थोड़ा सा, और अभी तो बहुत गंदा हो गया है, इतना बड़ा बड़ा चूहा हो गया है गली में। जी, जैसा कि आपने ये महिला वोटर के पास जाना कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब कर दी गई है पहले की अपेक्षा। हमारे पास दूसरी महिला वोटर भी उपस्थित है, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या अपेक्षा, उत्साह और क्या उनकी आशा है इधर वोटिंग से। जी, आपका नाम? कल्पना बेन। जी, आपकी क्या आशाएं थी, वो पूरी हुई कि नहीं? सरकारी योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं, हमारी आशा तो कुछ नहीं थी सरकार से, लेकिन जो है उसी में हम स्वस्थ और सुरक्षित रहना चाहते हैं। अभी देख सकते हैं आप, ये गली का काम होने के बाद बहुत गंदगी है, मच्छर है, चूहे हैं और सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो और मेडिकल सुविधा भी है नहीं इधर, तो हम चाहते हैं कि जो है जितना है लेकिन वो अच्छा हो हमारे लिए, सबके लिए। क्या कभी कोई कॉर्पोरेटर आपके पास आया कि सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में बताने के लिए आपको क्या क्या आपको योजनाएं मिल रही है? आपको सब कुछ भी नहीं है, आज तक हमको कोई लाभ मिला नहीं है सरकार की तरफ से। हम 12 साल से भाड़े के रूम में रह रहे हैं और आज तक कोई कुछ कहने भी नहीं आया, और कोई सरकारी फॉर्म हो, कोई सुविधा हो, कुछ नहीं मिला है हमको। जी, जैसा कि आपने अभी तक देखा, महिला मतदारों और पुरुष मतदारों का एक ही कहना है कि जो 5 साल पहले स्थिति थी उससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। आगामी चुनाव को लेकर इन मतदाताओं किन वोटरों पर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे, अब तो ये इनकी मत ही बता पाएंगे। सूरत से तुलसीराम की रिपोर्ट।